दिल जिस्म का एक अहम हिस्सा है जिसकी धड़कन के साथ ज़िंदगी का दारोमदार है। वैसे तो तमाम जिस्मानी आज़ा अपनी अपनी जगह बहुत अहम हैं, ताहम वो ज़िंदा और फ़ाल रहने के लिए दिल के मोहताज हैं, इसलिए कि वो उन्हें खून की शक्ल में ज़िंदगी फराहम करता है। इसीलिए माहिरीन सेहत दिल की सेहत पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। जब दिल का ख्याल नहीं रखा जाता तो वो बीमार पड़ जाता है। दिल की बीमारी की कई वजूहात होती हैं, इनमें से एक अहम वजह नामुनासिब ग़ज़ा का इस्तेमाल भी है। अगर दिल के मरीज़ को अपनी बीमारी से मुतालिक मुतवाज़न ग़ज़ा की मालूमात हो तो वो इसके नुक़सानात से बच सकते हैं। बेसिकली हार्ट पेशेंट अगर कोई है या नहीं भी है और चाहता है कि मतलब इस बीमारी से महफूज रहे, ठीक है, तो उसके लिए बेसिक 5 की थिंग्स अगर हम इसको वो करें। सबसे पहले जो है प्रोसेस्ड फूड जो है उससे दूर रहे, ठीक है, जितना नेचुरल फूड सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं उसकी तरफ जाए और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोशिश करें कि खाने में फ्राइड फूड जो है उसका इस्तेमाल कम। किसी भी बीमारी के लिए कोई स्पेसिफिक ग़िज़ा नहीं होती, बात ये होती है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें। जैसे अगर हम रूटीन में खाना बनाते हैं, ठीक है, उस खाने में जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है कि अगर हमारे खाने में ऊपर जो सही तेल तैर ना रहा हो तो हम कहते हैं कि मरीज़ों वाला खाना होता है। हालांकि वो खाना मरीज़ बनाने वाला होता है, और ठीक है, और जो विदाउट फैट होता है वो मरीज़ ना बनाने वाला होता है। माहिरीन की तहकीक से ये बात सामने आई है कि दिल की बीमारियों का कुछ अवामिल के साथ गहरा ताल्लुक़ है। इनमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, तंबाकू नोशी, हाई ब्लड प्रेशर, गलत ग़ज़ाई आदात और जिस्मानी सरगर्मियाँ बहुत कम होना है। हम अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है ना वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन गया है, उनको जो है ना सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है, या उसको बहुत ज़्यादा वो नमक लेता था, इस वजह से उसको बीपी का मसला हो गया। सॉल्ट एक सेंसिटिव फैक्टर हो सकता है, लेकिन टोटली हम सॉल्ट को जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। बाद लोग ऐसे होते हैं उनको बीपी का इशू होता है लेकिन उसको सॉल्ट से सच इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, सॉल्ट बैलेंस रखना ठीक होता है। और दूसरी जो सबसे नुकसानदेह चीज़ होती है, जो हम सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं, सॉल्ट प्लीज़ स्प्रिंकल ना कीजिएगा। कुकिंग करते वक्त बेशक आप थोड़े बहुत उसमें डाल लें। हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी को, ठीक है ना। अगर इसके वेन्स में इलास्टिसिटी कम होती जाएगी तो ये उतनी ही जो है मुश्किल होगी उसको ब्लड पंप करने। तो ये चालिया, स्मोकिंग, ये चीज़ें जो होती है, पान वगैरह, ये ब्लड की वेन्स की इलास्टिसिटी को कम करती है। तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल ना करें। अगर करते भी है किसी की बहुत ज़्यादा यूज़ टू, तो कम से कम करें, ठीक है। और फिज़िकल एक्टिविटी, हमेशा हम इस बात पे फोकस करते हैं कि कम से कम कोशिश करें कि हफ्ते में 150 मिनट्स अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालें। ज़्यादा चिकनाई और तली हुई ग़ज़ाओं को जायक़े की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। ऐसी ग़ज़ाओं में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार ज़्यादा होती है जो अमराज़ क़ल्ब की वजह बनती है। जब ऑयल बार बार फ्राइंग के लिए यूज़ होता है, जिसे हम रीयूज्ड वो कहते हैं ऑयल कहते हैं, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो फ़ैट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए। अगर आप फ़ैट्स इस्तेमाल भी करें, पहली बात तो ये कि फ़ैट्स को कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन ट्रांस फैट को तो टोटली ही अवॉइड करना चाहिए। मतलब जो रीयूज़ फ़ैट्स होते हैं, फ़ैट्स को कम से कम सिर्फ 2 से 3 दफ़ा आप फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक बार फ्राइंग के लिए यूज़ करें, ठीक है, फिर आप वो ऑयल क्या करें कि कुकिंग के लिए, किसी भी सालन के लिए या किसी और चीज़ के लिए आप यूज़ कर लें, और नेक्स्ट टाइम जब आप फ्राइंग पर्पज़ के लिए ऑयल निकालें तो वो फ्रेश ऑयल निकालें। चिकनाई इंसानी जिस्म और दिल के लिए मुफीद होती है, मगर इसकी मिक़दार ज़्यादा होने की सूरत में ये शरियानों की अंदरूनी दीवारों में जमा होने लगती है। शरियानें तंग होने की वजह से दिल के अमराज पैदा होते हैं। कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जिनका रेज़ होना हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने। उसमें होता है HDL। इसके अलावा जो बैड फैट्स होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड आ जाता है, LDL आ जाता है। अगर हम ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिससे हमारा HDL रेज़ हो, HDL के रेज़ होने का मतलब ये है कि जो बैड फैट्स है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि HDL जो होता है वो बैड फैट्स को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। HDL 3 फैक्टर्स से रेज़ हो सकता है। एक फ़िज़िकल एक्टिविटी, दूसरी बात ये कि हम वो सोर्सेज ले डाइट में जो HDL को रेज़ करते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें नट्स, डेली 1 हैंडफुल ऑफ नट्स, ठीक है, वो नट्स कोई भी हो सकते हैं। वो नट्स अगर आप लेते हैं तो उससे आपके HDL रेज़ होके आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा मिल्क क्रीम, लेकिन मिल्क क्रीम भी मैंने आपको बताया कि उन अफराद के लिए जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो। अगर कुछ ऑफिस वर्किंग लोग हैं या कुछ ऐसे लोग अफराद हैं जो
ज़्यादा उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं, तो वो ये ना ले, लेकिन वो नट्स ज़रूर ले। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बहुत सी ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जिनमें बज़ाहिर कोई चिकनाई नज़र नहीं आती, मगर ऐसी ग़ज़ाएँ कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती हैं, जैसे सुर्ख गोश्त, मूंगफली और खुश्क मेवाजात वगैरह। जूसेस में कोई चिकनाई नहीं होती, ठीक है, अगर हम उसकी कंपोजिशन भी चेक करें उसकी कोई चिकनाई नहीं, लेकिन एक्सेसिव इस्तेमाल जूसेस का जो है ना हमारा ट्राइग्लिसराइड रेज कर सकता है। और ट्राइग्लिसराइड मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, बैड फैट्स है। और ट्राइग्लिसराइड रेज होने का मतलब ये है कि हम अपने आप को कार्डियक इश्यूज़ के करीब से करीब तर कर रहे हैं। हमारे माशरे में शादी ब्याह या दीगर तक़रीबात में मुरगन ग़ज़ाएँ पकाई जाती हैं। ऐसी ग़ज़ाओं को पकवाते वक्त इन लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता जो किसी भी मर्ज़ की वजह से परहेज़ी खाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दिल के मरीज़ जिन्हें ज़्यादा तेल या घी में पके खानों का इस्तेमाल मना होता है, उन्हें ऐसी तक़रीबात में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर वहाँ सैलेड मौजूद है, ठीक है, तो आपने अपने खाने की इब्तिदा सैलेड से करनी, ठीक है। और सैलेड के अलावा अगर कोई ऐसे बारबेक्यू आइटम्स है तो कोशिश करें वो इस्तेमाल करें। अगर वो भी नहीं है तो और मतलब ऐसी सालन वगैरह मौजूद है जो फुल ऑफ फैट है, तो आप कोशिश करें कि उसमें एटलीस्ट जो नज़र आने वाली चिकनाई है, मतलब जो उसके ऊपर तेल वगैरह तैर रहा है, तो वो कम से कम आप ना लें, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर वहाँ ये सैलेड्स और बारबेक्यू आइटम इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, फिर आपने सबसे पहले इब्तिदा क्या करनी है कि अपने खाने से सबसे पहले 2 गिलास पानी पी लेना, जो सबसे एक नेचुरल वे है, इस्लाम में भी है कि खाने की इब्तिदा में जो है ना पानी का इस्तेमाल। तो अब साइंस ये बात प्रूव करती है कि अगर हम अपने खाने की इब्तिदा जो है 1 या 2 ग्लास ऑफ वाटर से करते हैं, तो वो जो है ना हमें बहुत सी बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और नायाब है, इसे बीमारियों के साथ जीने में कोई मज़ा नहीं है, और अगर सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ हमारे हाथ में भी है और हम अपनी ज़िंदगी सेहतमंदाना तरीक़े से गुजार सकते हैं। फ्राइड आइटम्स कम से कम हो, ठीक है, और बेक्ड आइटम ले लिया करें। फॉर एग्जांपल आप तो अगर आप समोसा और पकौड़े या इस तरह की चीज़ लेने के भी मतलब शौकीन है, तो ये आप बेकिंग के थ्रू ले लिया करें, मतलब आप कुकिंग मेथड्स अपने चेंज कर लें। दूसरी बात, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। हमारी डाइट में फ्रूट के बजाय जूस का इस्तेमाल और वेजिटेबल्स के बजाय मीट का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाज़ औक़ात हम बहुत सी ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं कि अगर हम उसके साथ सैलेड ले लें तो वो चीज़ें उसको फ़िल्टर आउट करके जो फ़ाइबर होता है, ठीक है, वो फ़ाइबर उस चीज़ की टॉक्सिसिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम कर लेते हैं। मतलब ये है कि वो टोटली उसको ख़त्म नहीं करता, लेकिन उससे ये होता है कि उसकी मुज़र असरात जो होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर